नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट टेंस जो पास्ट टेंस है उसका पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस बहुत आसान है। अपना पास्ट टेंस है जिसका पहला पार्ट है पास्ट सिंपल टेंस, जिसका मतलब होता है साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल। अब इस टेंस की जो पहचान है वह है था, थी, थे या कार्य का पूर्ण होना, यानी कोई सा भी काम होता है वो पहले हो चुका होता है, यानी पूर्ण होता है, कंप्लीट वर्क करता है। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, उसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में ए से आती थी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो, और प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म रहती। लेकिन इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अब आपको वर्ब के फॉर्म भी याद होना चाहिए। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अंग्रेजी सीखी थी, हमने अंग्रेजी सीखी थी या फिर हमने अंग्रेजी सीखी। हमने के लिए यहाँ पर क्या आएगा वी, और लर्न जो है अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है और लर्न जो है वो सीखना है, अपन सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा LEARNET, लर्न, LEARNET लर्न इंग्लिश। फिर हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। क्या हमने अंग्रेजी सीखी, डिड को आगे लाएंगे, डिड वी नॉट हटा देंगे। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम फिर नेगेटिव जो बनाएंगे इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। पहले में अपन सेकेंड फॉर्म लगाया लर्न, लर्नड, फिर लर्नड, थर्ड फॉर्म तीनों होते, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लाएंगे तो लर्न हो जाएगा। डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी सीखी, ऐसा हो जाएगा। हमने अंग्रेजी सीखी, वी लर्नड इंग्लिश। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हमने अंग्रेजी सीखी, डिड वी लर्न इंग्लिश। चौथा हो जाएगा क्या हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश। ये चारों सेंटेंस हो गए, दोनों क्वेश्चन मार्क की, या अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो कितना आसान है हिंदी से अंग्रेजी बनाना पास्ट सिंपल टेंस को। कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सब्जेक्ट लेना हो, डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोलना है, लिखना है, और डायरेक्ट फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इतना सा बड़ा स्ट्रक्चर इसका। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सीता ने खाना बनाया। सीता ने खाना बनाया था, ये भी सही है, और सीता ने खाना बनाया, दोनों सही है। यानी कि जो भी काम किया सीता ने, खाने का काम वो पहले किया, बनाने का काम पहले किया। फिर हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, सीता, बनाना अपना वर्ब है, जो कि आपने स्ट्रक्चर में वर्ब पहले लिखेंगे। कुक्ड, सीता कुक्ड फूड, सीता ने खाना बनाया, सीता कुक्ड फूड। अब अपन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे सीता इज कुकिंग फूड, सीता कुक्स फूड, नहीं। पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो पहले कंप्लीट हो चुका है उसके साथ में जस्ट वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, और उसके जस्ट बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। फिर सीता डिड नॉट, और ये कुक्ड है, इसको कुक कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में लेंगे, कुक फूड, सीता ने खाना नहीं बनाया। फिर इंटरोगेटिव के लिए डिड सीता, डिड आगे आ जाएगा, सीता डिड की जगह नॉट हट जाएगा। कुक फूड, क्या सीता ने खाना बनाया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और फिर लास्ट में डिड सीता नॉट कुक्ड फूड, कुक फूड, डिड सीता नॉट कुक फूड। इस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अब अपन बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो भी बहुत आसान है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत आसान है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है वो है रहा था, रही थी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, तो इसमें रहा था, रही थी, क्योंकि इसकी पास्ट की पहचान था, यानी पहले की बात है, रहे थे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगाएंगे। वाज वर्ब प्लस जो भी वर्ब लिखोगे उसमें आईएनजी होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हर कंटिन्यूअस में आईएनजी रहता है और हर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है, ये ध्यान रखना है। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम जो भी हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लेंगे, और वर्ब जो भी लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जांपल, मैं कार चला रहा था। मैं कार चला रहा था, मैं कार चला रहा हूं नहीं, मैं कार चला रहा था, पास्ट की बात है। आई वाज, आई वर, आई के साथ हम इस टेंस में ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम आई को प्लूरल समझते हैं, लेकिन कभी भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी आई के साथ में वर नहीं लगाना, आई वाज ही सही रहेगा। आई वाज ड्राइविंग कार, आई वाज ड्राइविंग कार, मैं कार, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लेकिन ड्राइव में हम आईएनजी लगा देंगे, ड्राइविंग स्पेलिंग यहाँ पर ई रहेगा, ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ड्राइविंग हो जाएगा। आई वाज ड्राइविंग कार। नेगेटिव, आई वाज नॉट ड्राइविंग कार। इंट्रोगेटिव में वाज आगे जाएगा, वाज आई, नॉट हट जाएगा। ड्राइविंग कार, क्या मैं कार चला रहा था, यानी फिर लास्ट जो था वाज आई नॉट ड्राइविंग कार, क्या मैं कार नहीं चला रहा था, मैं कार चला रहा था, आई वाज ड्राइविंग कार। मैं कार नहीं चला रहा था, आई वाज नॉट ड्राइविंग कार। क्या मैं कार चला रहा था, वाज आई ड्राइविंग कार। क्या मैं कार नहीं चला रहा था, वाज आई नॉट ड्राइविंग कार। आसान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाना। जब तक अपने स्ट्रक्चर्स याद नहीं है बच्चों, हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे, हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। वह कपड़े धो रही थी, यानी कोई महिला है, फीमेल है। शी वाज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज लगाना पड़ेगा। शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही थी। शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। अगर हम कपड़े धो रहे थे, वी वर वॉशिंग क्लॉथ्स। वे कपड़े धो रहे थे, दे वर वॉशिंग क्लॉथ्स। हम, अब हम के लिए यानी कि हम तो प्लूरल हो जाते, फिर यहाँ पर वर आ जाता, लेकिन यहाँ पर शी है, शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। नेगेटिव आसानी से बना देंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से लिखते हो, जस्ट उसके बाद में केवल नोट लगा देते हैं नेगेटिव के लिए। शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धो रही थी। क्या वह कपड़े धो रही थी, वाज आ जाएगा। वाज शी वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धो रही थी। क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी, फिर नॉट वापस लगा देंगे अपन सब्जेक्ट के बाद में। वाज शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हमने वाज का बना लिया दो सेंटेंस, दो एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स वर्ब का बनाते हैं। उतार लो आराम से सेंटेंस, जो भी आप लोग लिखो एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहना और उसको पॉज करके लिखते रहना। उस वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख सकते हो। हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन, अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वी सब्जेक्ट प्लूरल है, वर आएगा। आप इसको वेयर मत बोलो, वर है, WERE वर। हमारा प्रोनाउंस वेयर होता है, वेयर नहीं कहेंगे हम, इसको वर बोलेंगे। वी वर, रीड मतलब पढ़ना, आईएनजी लगा दो, रीडिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग इंग्लिश। उसके बाद में नेगेटिव में वी वर नॉट रीडिंग इंग्लिश,
नेगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव में वर वी नॉट हट जाएगा। रीडिंग इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे? हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे? और लास्ट जो था, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? ये भी ऐसा हो जाएगा। वर वी नॉट रीडिंग इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। एक बार ध्यान रखना है, यदि हम पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान है। आपको दो हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, वाज और वर। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार था, हम सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता था तो अपन इज लगाते थे, सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो हम आर लगाते थे और आई के साथ एम लगाते थे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा हम वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा हम वर लगाएंगे, और जो भी वर्ब लिखेंगे उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये बात होगी अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट वीडियो रहेगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का एक साथ, तो हम वो नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।